चल सकती है, गोली चला दिया, क्या किया, क्या किया, उसमें ज्यादा हम ज्यादा पढ़ के हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। हम अबे अखिलेश यादव की सरकार हो, हम अखिलेश यादव का पहचान दिया। योगी के गांव का कोई नाम बता दे, केशव प्रसाद मौर्य के गांव का कोई नाम बता दे। योगी का पूरा गांव उत्तर प्रदेश है, योगी का पूरा गांव उत्तर प्रदेश है। कि योगी को हटाना है, अखिलेश भैया को लाना है, बस हमें रोजगार चाहिए। उनकी कौन सा रोजगार करोगे ये बताओ। हम कोई भी काम करते थे पहले, आप क्या करते हो? आज भी हम वो काम करते हैं, लेकिन करवाने के लिए पूरा परिवार पंडित जी थे इस कार्यकाल में 5 साल सुने। योगी काम नहीं कर रहा, पंडित सब नाराज है, काम नहीं। योगी सर्व समाज का नेता को बता दिया कि योगी जी पंडित जी नहीं है, दूसरे पंडित भी तैयार है प्रधानमंत्री बनने के लिए, गलत जगह जा रहे हैं। हाँ, योगी जी जब देश के प्रधानमंत्री होंगे तो पंडित उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। योगी जी जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का बनवास, रामचंद्र जी का बनवास तो 14 साल पे समाप्त हो गया था। इस भारतीय जनता पार्टी का बनवास 140 साल तक समाप्त होगा। अब नहीं आएंगे। यादव जिंदाबाद। योगी हटाना है और अखिलेश को लाना है, बस। चाचा की बात कर, चाचा ने बड़ा सॉलिड सवाल रखा है, सब पूछा है, चाचा का जवाब दूंगा। चाचा ने कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में नारा दिया था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उसने इस बात को याद दिला दिया, आभार व्यक्त किया कि हम राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे, हम काशी विश्वनाथ धाम को लाएंगे। ये भी बोला है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिट की है जनता से, उस पर 100% खरे सोने की तरह उतर रही है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि जो देश में गरीबी है, अभी इन्होंने बताया गरीबी है, गरीबी है एक परिवार में। अभी पूछूंगा इनसे, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है? उस्फाक भाई साहब, घर में कितने मेंबर हैं, घर में कितने लोग? 9 लोग। इधर जनसंख्या भारी है, फिर भी सरकार हमारी है। नहीं, जिसकी जितना संख्या उतना उसकी हिस्सेदारी। क्या लोग हो घर में? हम 9 लोग हैं। 9 लोग। राशन सरकार का मिलता है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिलता है, मिलता है। 9 लोगों का मिलता है ना? कितना मिलता है? 9 लोगों 5-5 किलो सबको मिलता है। फ्री में 45 किलो हो गया तुम्हारे। और तो साल भर में कितना राशन मिल जाता है? साल भर राशन छोड़िए, राशन से पूरा खर्चा नहीं चलेगा किसी का। अच्छा, मसाला भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमको 100 रुपए का जो राशन फ्री देते हैं वो 100 रुपए हमें नहीं बचाना है। 100 रुपए हमसे ले ले, 100 रुपए हम महीने में देते थे, वो 100 रुपए ले ले, हमें 100 रुपए की शौक नहीं है। नहीं, सरकार सब कुछ कर दे, तुम नहीं कुछ करोगे अपने से? हम सब कर तो रहे हैं, काम तो होना चाहिए, रोजगार देना सरकार। मजाक, तुम्हारा लक्ष्य यही है कि योगी को हटाना है, अखिलेश भैया को लाना है, बस। हमें रोजगार चाहिए। उनकी कौन सा रोजगार करोगे ये बताओ। हम कोई भी काम करते थे पहले, अब क्या करते हो? आज भी हम वो काम करते हैं, लेकिन चलवाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने क्या कहा? इधर हम रोजगार, जब बात आई कि आप 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात किए थे, तो इन्होंने क्या कहा? पकोड़े तलिए। भाई, नौजवान माँ बाप अपना पेट काट के, भाई साहब पेट काट के पढ़ाता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो किस लिए करता है? भाई हमारा बेटा कहीं नौकरी करेगा, प्राइवेट जॉब करेगा, सरकारी करेगा, लेकिन वो पकौड़े तले, ये कोई माँ बाप नहीं चाहते। माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, और आज की शिक्षा कितनी महंगी होगी आपको पता। जब से प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा चला गया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे भैया, तो पूरे मुझे याद है कि बचपन से लेकर BA तक हमने जितनी फीस दी थी, उतना मेरे बेटे का 1 साल में भी कम पड़ जाता है। सर, हम लोग अयोध्या के हैं, साकेत महाविद्यालय में पढ़े हैं, और मुझे याद है पहली से, अब ये KG OG तो हम लोग के जमाने में होता नहीं था सर। KG प्रथम पढ़े थे तो बच्चों का वैसे चला जाता है, और 1 साल KG की जितनी फीस जाती है उतने में हमने BA कर लिया था। बात सही कर रहे हो। उसके बाद अगर हम पकौड़ा तले, ठेला लगाए पकौड़ा तले, तो भैया कितना दुख होगा मेरे माँ बाप को। नहीं, तो एक तरफ ये भी तो देखना है ना, अगर पकौड़ा और ठेला की बात को दरकिनार कर दिया जाए, तो इसी समय में, इसी सत्ता में, इसी समय में वो बच्चे, होनहार बच्चे भी तो नौकरी पा रहे हैं। अभी जो पुलिस वाली भर्ती हुई है 70,000, वो पुलिस वाले ज्वाइनिंग नियुक्ति मिली है कि नहीं मिली है? वो इसी सत्ता में मिली, सरकार में मिली है ना। कितनी भर्तियां आपने कर डाली, मैं कहता हूँ ठीक है, कितनी भर्तियां कर डाली। मायावती सरकार आई, चलिए ठीक है, उसने, रुक जाओ भाई, मायावती ने जो है क्या कहते हैं कि सफाई कर्मी की भर्ती की, सपा सरकार में लेखपालों की भर्ती हुई। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सरकार आ गई इनकी, माननीय योगी जी की, कितनी भर्तियां, मैं भाई साहब बता दी कितनी भर्तियां हुई हैं, और बेरोजगारी का आलम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप बैंकों में चले जाइए, कहते हैं कि कर्ज लेके भैया कोई प्राइवेट काम करो, मैनेजर के पास जाइए, वहां आप दलाल से मिलिए, और दलाल को भैया 10% नहीं देंगे तो आपका लोन पास नहीं होगा। उसके लिए भी इतने गारंटर चाहिए, इतने कागज चाहिए। आप रोजगार कमीशन खोरी, हर तरफ कमीशन खोरी। आइए सर, इधर आइए। कैसे करेंगे आप?
क्या नाम पड़ेगा शुभ नाम? हमारा नाम आनंद स्वरूप मिश्रा है। ये क्या लग रहा है, योगी जी हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं? नहीं, योगी जी ही रहेंगे, योगी जी आप ही मिश्रा जी के हिसाब से तो पंडित जी हुए। ये लोग फिर आरोप लगा रहे लोग कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो ब्राह्मण हो रहे हैं योगी जी से। ब्राह्मण कोई प्रताड़ित नहीं हो रहा है, सब फर्जी ड्रामा योगी जी के लिए कहा जा रहा है। ब्राह्मण कोई प्रताड़ित हो नहीं रहा है। हाँ, ना कोई ब्राह्मण नहीं प्रताड़ित। हाँ, आप ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाइए, पूरी खाओ, सब्जी खाओ, जलवा काटो, हाँ, दक्षिणा भी लो, दक्षिणा भी लाओ, तब जाओ। आप जाओ वहाँ, हाँ, तुम्हें गले से लगाते हैं और क्या चाहिए। दक्षिणा देके मंत्री तो भिजवा अपने पास देते कोई रखते नहीं। हाँ, ये काम आपने बढ़िया बताया। हाँ। मैं भी भैया जात का पंडित हूँ, अब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाऊंगा, हाँ। पूड़ी खाऊंगा और आओ, दक्षिणा गले लेके मिलो, आऊंगा, गले मिलो। हाँ, गले मिलो, इतना बढ़िया काम बढ़िया है, हाँ, ये काम बढ़िया है। खराब क्या? जूतों से मारा बैठा करके थाने में एक पंडित को थानेदार क्या किए ब्रजेश पाठक, क्या किए? अयोध्या में जो मामला हुआ है, ब्रजेश पाठक जी ठाकुरों ने जो है एक लड़की को पीटा, उसके इसमें हाथ डाल दिया, वो अच्छा हुआ है। एक तिवारी जो है प्रतापगढ़ में बोल के जाता है एसपी से कि हमारे ऊपर गोली चल सकती है, सुखदेव सिंह ने गोली चला दिया। क्या किया? उसमें ज्यादा हम लोगों ने ज्यादा पढ़ करके हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं। अब अखिलेश यादव की सरकार हो, हम अखिलेश यादव से अपेक्षा नहीं रख सकते। यादव डंडा कर देंगे, ब्राह्मणों के डंडा कर देंगे। हम अखिलेश यादव से अपेक्षा नहीं रखेंगे। हमने मोदी को वोट दिया है, योगी को वोट दिया है, हमको इनसे ज्यादा अपेक्षा है। जिस हिसाब से अपेक्षा है, जितने कांड हुए, किस कांड में भाजपा का बड़ा नेता योगी जो अपने पिताजी के नहीं जा सका, इससे ज्यादा आज तक न योगी ऐसा मुख्यमंत्री होगा न कोई। जो योगी सिंह के मरने पर पूरी रात बैठे रहे। ये राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक फायदा लेने के लिए कल्याण सिंह की जब डेथ होती है तो उनके बेटे राजवीर से ज्यादा हर काम में सफाई में नाच ड्रामा कराया जाता था। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो आप सफाई का बात करते हैं, अखिलेश यादव काबिल है। कम से कम उन्होंने अपने गांव को विश्व स्तर पर स्थापित कर दिया। योगी के गांव का कोई नाम बता दे, केशव प्रसाद मौर्य के गांव का कोई नाम बता दे। योगी का पूरा गांव उत्तर प्रदेश है, योगी का पूरा गांव उत्तर प्रदेश है, पूरा परिवार। पंडित जी से इस कार्यकाल में योगी काम नहीं कर रहा, पंडित सब नाराज, योगी काम नहीं। योगी सर्व समाज का नेता है, सर्व समाज का, पंडित जी देश का नेता है। आगे चल के वो प्रधानमंत्री होगा। 5 कार्य जनता बना देंगे। हाँ, आगे चल के वो प्रधानमंत्री होगा। भैया ये बड़ी खबर है, पंडित जी कह रहे हैं। 2 खबर आपने बहुत बढ़िया दी। पंडित जी को बताइए कि पंडित के बाद योगी, पंडित जी को बता दिए कि योगी जी पंडित जी नहीं है, दूसरे पंडित भी तैयार है प्रधानमंत्री बनने के लिए। गलत जगह जा रहे हैं। योगी जी जब देश के प्रधानमंत्री होंगे तो पंडित उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे बना देंगे जैसे ही मोदी जी के चुनाव, सुनिए ना, पंडित जी ऐसे बनाएंगे जैसे मोदी के उसमें चुनाव हुआ तो 325 सीट पाए, योगी के हुआ तो 240 आ गए, फिर लोकसभा का हुआ तो आधे हो गए, इस बार तिहाई हो जाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे। वही बोलेगा जब बस्ता ढोने वाला है, टाट बिछाने वाला है, वही बोलेगा। और जो अपने दम पे खा रहा है ना, वो बोलेगा नहीं कि गलत काम कर अच्छा कर रहे हैं, वो यही कहेगा गलत काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। बता दे, पूछा तो 5 पाँच काम हो रहा है। 5 काम तो पूछा, गुस्सा का है। आप बताइए। मैं इतनी देर से खड़ा होकर के इस कार्यकाल में योगी जी के 5 कार्य जनता के लिए पूछ रहा हूँ, बताए। जीतेंगे बस, जबरदस्ती जीतेंगे। झोला उठाने के समय आ गया। आइए आइए, झोला उठाइए। झोला उठाने का, मोदी जी कहते थे ना कि मैं झोला उठाऊंगा, चल दूंगा, तो अब उनका झोला उठाने का समय आ गया है। केंद्र से मोदी जी जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से योगी जी जाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी का बनवास, रामचंद्र जी का बनवास तो 14 साल पे समाप्त हो गया था। इस भारतीय जनता पार्टी का बनवास 140 साल तक समाप्त नहीं होगा। अब नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मकसद क्या है? सिर्फ योगी हटाना है, अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, बुराई और अच्छाई, मैं बुराई और अच्छाई की बात कर। पुरातन जमाने से राम और रावण का युद्ध चला आ रहा है। हमेशा रावण को हटाने की बात होती थी और राम को लाने की बात होती थी। ये लोग केवल राम का नाम लेकर रावण रूपी काम करते हैं। रावण के अनुयायी हैं ये लोग, और हम लोग राम को मानने वाले लोग। समाजवादी जो है, समाजवादी विचारधारा, सबरी के हाथों का जूठा रामचंद्र जी ने खाया था, वही अखिलेश यादव जी भी करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के राम का नाम लेकर रावण के, क्योंकि देखिए, राम राज्य में क्या अपेक्षा की जाती थी कि नागरिक सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें। यहाँ पे आधी रात में महिलाएं, कहते हैं आधी रात में महिलाएं सुरक्षित निकल सकती हैं, दिन दहाड़े महिलाओं का निकलना दूभर हो गया है।
बलात्कार का दर बढ़ता जा रहा है, अपराध का दर बढ़ता जा रहा है, और जितने अपराधी हैं वॉशिंग मशीन से इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भैया पवित्र हो जाते हैं। पाउडर कुछ पता है? हाँ, वो पवित्र हो जाते हैं। डिटर्जेंट पाउडर कौन सा डालते हैं? अब भैया वही भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके पास चले जाओ तो आप पवित्र हो, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपके सारे अपराध धुल जाते हैं। कहते हैं भैया ये अपराधी नहीं है। अभी जो आइए, यादव जी बहुत देर से शांति पूर्वक खड़े हैं। ये निष्कर्ष, आइए झाबड़ा भी आइए, आप भी आइए, अरे आइए, आप ही के तो पूरा दारू सफा है यादव जी। आओ ना। सब तो आजकल योगी जी से बड़ा नाराज चल रहे हैं, आपको नाराज है क्या? नहीं, छात्रों को जो पिटवाए हैं ये सबसे ज्यादा नाराजगी की बात है। और सुनिए अनुज जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को माँ की गाली का बड़ा कष्ट लोगों का है, लेकिन छात्रों की माँ को गाली दे रहा था दरोगा और सिपाही, ये कितना बड़ा दर्द की बात है, दुख की बात है कि इतना पिटाई भी किया और माँ बहनों की गाली भी दे रहे थे। वो छात्र थे, वो भी किसी के बेटे थे, हैं? तो उनकी भी माँ है, तो उनको कैसे दरोगा पीट भी रहा था, गाली भी दे रहा था, साफ दिखाई दे रहा था। तो छात्रों को गाली नहीं देते तो अच्छी बात थी, और वो छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनको पिटवाया जा रहा है ये राम राज्य में। ये बहुत विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ट्वीट कर देना ही छात्रों के साथ खड़ा हो जाना होता है। का अखिलेश यादव जी बिहार चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, लेकिन यहाँ छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? छात्र सभा जो है समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। कहाँ किया? लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने। तो उन लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किए हैं, और जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो इसकी निंदा करते हैं कि पुलिस मारती भी है और माँ बहनों की गाली भी देती है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, उसमें क्यों नहीं रोक लगाते कि बेरहमी से इतनी पिटाई की और ऊपर से माँ बहनों की गाली भी दे रहे हैं? क्या यही रामराज की सरकार है? बताइए, क्या रामराज की सरकार यही है? ये रामराज की सरकार नहीं है, ये अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, अपराधी यहाँ करेगा काम तो उस चौराहे पे चला जाएगा यमराज के घर, ऐसा तो कह रहे हैं। वो आप कह रहे हैं सब कुछ गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ भाई? उनकी बात तो भरोसा करें कि आपकी बात तो भरोसा? भैया उन्हीं पे भरोसा करिए, हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी पे ही करिए। और आपके क्षेत्र के बता रहा हूँ अनुज जी, आपके क्षेत्र में अभी एक लड़की जो बेहोशी हालत में पाई गई है, मिल्कीपुर क्षेत्र में, आपको पता होगा कि वो बेचारी बेहोशी हालत में थी और कह रहे हैं यमराज उस जो है जो बैठे हैं चौराहे पे। अरे भैया, जब यमराज सब कुछ देख रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री जी क्या देखेंगे? यमराज तो यही लोग हैं कि क्या क्या घटनाएं घटा रहे हैं। सोचिए कि राम राज्य में, और आप ही लोग विकास नहीं होने देंगे, आप ही लोग नहीं विकास होने देंगे। विकास करें भैया, यही विकास है, देख लीजिए ना, यही स्मार्ट सिटी है और यही जो है मेट्रो सिटी है और यहाँ की हाईटेक पुलिस है। हाईटेक पुलिस क्या कर रही है? हर जगह रोज अपराध हो रहे हैं, और वो पुलिस हाईटेक होती कितने डंडों से न मारती को, हरे माई हरे भाई, हरे माई हरे भाई कर रहा कि भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए, और पीटे जा रहा। उसके बाद माँ बहनों की गाली भी दे रहा। क्या यही रामराज की सरकार है? रामराज की सरकार। आइए इधर आइए, कुछ बोलेंगे, सुनेंगे बस, चलिए आइए। जहाँ तक हाईटेक की बात है, विश्व में सबसे अच्छी हाईटेक बिल्डिंग और हाईटेक वो जो है पुलिस को दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि हाईटेक नहीं है, सबसे ज्यादा हाईटेक बिल्डिंग जो है आप पता कर लीजिएगा वो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय है। अब बात यह है कि दिया दूसरे ने दिया, नाम नहीं हो रहा है, विपक्षी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। आप पता कर लीजिएगा कि सबसे हाईटेक बिल्डिंग है और सुसज्जित भी किया गया है। तो मामला यह है कि पुलिस हाईटेक है, लेकिन जब तक शासनकर्ता हाईटेक नहीं होंगे तब तक जो है पुलिस हाईटेक नहीं हो पाएगी। आपको कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना होगा, नहीं करोगे तो फिर जनता हाईटेक हो जाएगी। आपने देखा कि किस तरीके से माहौल बना, मुद्दा था कुछ और, लेकिन जनता है, मन की भावनाएं, मन की पीड़ा निकाले तो कहाँ निकाले? तो सबसे आसान तरीका कहाँ है? ये प्लेटफॉर्म है, निकालना भी चाहिए क्योंकि चुनाव आना, और जब चुनाव आएगा तो यही सबसे आसान माध्यम बन जाता है कि अपनी बातों तक समाज में पहुँचाने का। और कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधि तक ये बातें पहुंचती हैं और कहीं ना उन्हें सोचने पे मजबूर करती है कि भैया मेरे लिए खतरे की घंटी बज रही है, कुछ ना कुछ तो सुधार कर ही लूँ। सही करेंगे नहीं? एकदम सही। देखिए, अभी जो बात चल रही थी कि पुलिस काम क्या करे, जब योगी जी ने यमराज को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे भैया यमराज को रख लिया, बताइए इनसे क्या आशा करेंगे आप?
भारतीय बड़ी जनता नाराजगी काहे? नाराजगी देखिए, हम लोग तो अयोध्या वाले हैं, जो हमारे ही जिले के मुद्दे को भुना कर। अयोध्या से हैं आप? जी। आइए गले लगिए, हम तो आप अयोध्या से हैं, लेकिन चलिए आपने और पीड़ा मैं व्यक्त- क्षत्रिय समाज से हाँ। हूं। जिस अरे क्षत्रिय कैसे समाज से आप कैसे बुराई कर रहे हैं? आज तो मेरे साथ चमत्कार हो गया। देखिए। उधर यादव जी थे, वो सपा बुराई कर रहे थे, आप ठाकुर होके जो है बीजेपी हम बुराई लोग कर- रामचंद्र जी के वंशज हैं, हाँ। और उन्हीं का नाम लेकर राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। चलिए बना ठीक है, तो दिए। बना तो दिया मंदिर, हाँ। लेकिन मंदिर के साथ रोजगार भी चाहिए। हाँ। और मोदी जी के आपने एक फोटो देखा होगा, मोदी जी इतने बड़े, रामचंद्र जी उनके बच्चे अरे के तो साथ। बाल स्वरूप में आए भैया। मतलब भगवान तो भगवान, मतलब आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सबको लाने वाले हैं, आप उनको लाएंगे, आपकी इतनी हैसियत है? चलिए ठीक आप है। हैं क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही गाना खूब चला था 2024 में जनता इस चुनाव बात के कहेगी, समय। जो राम को लाए हैं हम उनको भगाएं।